जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो सुमन आंटी जी का है, और आंटी जी ने हमारे साथ अपना बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। 2015 में मेरे पति की जान को खतरा हो गया था। नियमित जांच में पता चला कि उन्हें स्टेज 4 का कैंसर है और उनके पास जीने के लिए केवल कुछ हफ्ते ही बचे हैं। हम घबरा गए और न्यूयॉर्क में रॉबर्ट वुड जॉनसन NYU और मेमोरियल स्लोन कैटरिंग और जैसे सभी बड़े अस्पतालों में परामर्श करने का पारंपरिक तरीका अपनाया। स्थिति का सबसे खराब हिस्सा यह था कि कोई भी कैंसर की उत्पत्ति का पता नहीं लगा सका। उन सभी ने सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी की सिफारिश की, लेकिन मेरी बेटी मोनिका जो खुद एक डॉक्टर है किसी भी इलाज के लिए तब तक तैयार नहीं हो सकी जब तक हमें पता नहीं चला कि यह कहाँ से आया है। ये हमारे जीवन का सबसे कठिन समय था। कुछ महीने बाद हम इंसुलिन एनजे में थे और रितु आंटी और नव स्थापित गुरुजी मंदिर का दौरा किया। हम दोनों ने भगवान गुरुजी को प्रणाम किया, लेकिन कभी संपर्क नहीं हो पाया। रितु आंटी ने हमें यह बताकर बहुत अच्छा किया कि गुरुजी ने हमें उस यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। क्योंकि हम उस समय गुरुजी के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए हम गुरुवार या रविवार को मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं थे। तभी चंदन आंटी का संदेश आया कि मंदिर जाओ, शब्द सुनो और लंगर खा के आओ। हम आधे अधूरे मन से जाने लगे। अंकल की हालत खराब हो गई और हम बहुत भ्रमित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। लेकिन गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद से हमें फिलाडेल्फिया में CTCA नामक हॉस्पिटल मिल गया। 3 दिनों के परीक्षण के बाद उन्होंने न केवल कैंसर की उत्पत्ति का पता लगाया बल्कि केमोथेरेपी उपचार भी शुरू किया। केमोथेरेपी की 2 खुराक के बाद डॉक्टर हमें परिणाम बताने आए, लेकिन पूरा परिवार सबसे उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। उन्होंने हमें बताया कि अंकल कैंसर मुक्त थे और अपने 37 वर्षों के अभ्यास में उन्होंने इतने अच्छे परिणाम कभी नहीं देखे थे। उन्होंने यहाँ तक पूछा कि क्या मेरी बेटी उनकी पीठ पीछे कुछ कर रही है। हम सभी मुस्कुराए और जय गुरु जी कहा और तुरंत मंदिर की ओर आने लगे और फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। गुरु जी पर हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो गया। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें यह समाचार 7 जुलाई को मिला, जिस दिन गुरु जी का जन्मदिन है। हमने उनके ठीक होने का जश्न जमैका की पारिवारिक यात्रा के साथ मनाने का फैसला किया। जाने से पहले हम गुरुजी का आशीर्वाद पाने के लिए उनके मंदिर गए और मैंने अपना शॉल वहीं छोड़ दिया। मैंने रितु आंटी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा तुम्हारी अमानत यहाँ है और जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें यह मिल जाएगी। वह गुरुजी की योजना थी। हमारी छुट्टियों के दूसरे दिन आधी रात को मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अंकल ने मेरे बच्चों को बुलाया और मेरी बेटी को तुरंत पता चल गया कि मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। मैं गुरुजी के अलावा एक शब्द भी नहीं बोल सकी। एम्बुलेंस आई और अंकल ने शब्द शुरू कर दिए जो चंदन आंटी ने मुझे मेरे फ़ोन पर भेजे थे। हमने हॉस्पिटल के कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि स्थिति चाहे जो भी हो शब्द बजाते रहें। 1 घंटे बाद मुझे कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के कारण मृत घोषित कर दिया गया। जोर जोर से रोते हुए मेरी बेटी अंदर आई। उसने देखा कि मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही हूँ और मेरे हाथों को रगड़ने लगी और मुझे वापस आने के लिए चिल्लाने लगी, माँ वापस आ जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। गुरुजी की कृपा, मेरी माँ को वापस भेज दीजिए। मुझे याद है कि मैंने एक चमकदार सफ़ेद रोशनी देखी थी जो मुझसे कह रही थी कि वापस जाओ, कोई तुम्हारे लिए रो रहा है। मैंने अपनी बेटी का हाथ दबाया और आंखें खोली। उसने मुझसे कुछ कहने को कहा तो मैंने जवाब दिया, गुरुजी कहाँ हैं। इस पूरे समय मुझे गुरुजी की उपस्थिति का एहसास हुआ। इसके बाद जब मुझे एयर एम्बुलेंस से फ्लोरिडा के एक हॉस्पिटल ले जाया गया और उन्होंने सभी परीक्षण किए तो डॉक्टरों ने मेरे परिवार से कहा कि सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कोई रुकावट या अन्य कोई समस्या नहीं थी। इस पूरे घटनाक्रम से डॉक्टर हैरान रह गए। जब डॉक्टर ने हमें यह खबर दी तो हम गुरुजी के भजन बजा रहे थे। जो विशेष भजन बज रहा था वह था, सानू पता है बदल सू सकदा है साडे मत्थे दिया लकीरां नूं।
इस समय मेरा पूरा परिवार, मेरे भाई और बहन सहित सभी ने गुरुजी के मंदिर में जाना शुरू कर दिया है। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी, मैंने अपने जीवन के कई पहलुओं में उनकी उपस्थिति महसूस की है। 2019 में हम हर सोमवार शाम को चंदन आंटी के घर सत्संग के लिए जाने लगे। एक सोमवार की सुबह मैं शाम के सत्संग के लिए लंगर प्रसाद तैयार कर रही थी, तभी एक गिलास टूट गया और उसके टुकड़े मेरी दोनों आंखों में चले गए। अंकल जी मुझे पास के नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास ले गए और गुरुजी की कृपा से डॉक्टर ने तुरंत मुझे अंदर ले लिया और दोनों आंखों से टुकड़े निकाल दिए और मुझे बताया कि मैं भाग्यशाली थी कि कोई क्षति नहीं हुई जिसे रेटिना अलग हो सकती थी या दृष्टि की हानि भी हो सकती थी। हम उस शाम प्रसाद लेकर चंदन आंटी के घर सत्संग के लिए गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरुजी न केवल इंसानों का बल्कि हमारे प्यारे पालतू जानवरों का भी ख्याल रखते हैं। हमारे पास स्नोबॉल नाम का एक कुत्ता था जो 14 साल का था, लेकिन कुछ महीनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। एक सुबह मैं उठी और महसूस किया कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा। मैंने अपने बच्चों को समतो आखिरी बार आकर उसे देखने के लिए बुलाया। उस समय मेरे घुटने में फ्रैक्चर हो गया था, मैं बैसाखी का सहारा ले रही थी। उस रात राज आंटी के घर में सत्संग था और भले ही मेरे लिए चलना कठिन था, मैंने जाने का फैसला लिया ताकि मैं गुरुजी से प्रार्थना कर सकूं कि मेरे कुत्ते को कष्ट ना हो, कृपया उसका ख्याल रखें। मैं उस रात स्नोबॉल के लिए हलवा और जल प्रसाद लाई, उसे दोनों में से थोड़ा सा अपने हाथ से खिलाया। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, लेकिन उसने प्रसाद जरूर खाया। अगली सुबह वह न केवल इधर उधर घूम रहा था, वह पानी पी रहा था और अपना खाना खा रहा था, और हम धन्य थे कि वह एक और साल जीवित रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम ज्यूरिख स्विट्जरलैंड से रूबी आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, मैं स्टटगर्ट में प्रिय साधु आंटी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अपने घर पर गुरुजी के दर्शन कराए। हमने उनके साथ अपनी यात्रा सितंबर 2015 में शुरू की थी। मुझे उनके बारे में भारत में मेरे चचेरे भाइयों और फिर बेंगलोर में एक दोस्त ने बताया था, लेकिन कभी भी सत्संग में जाने का मौका नहीं मिला। ऐसा हुआ कि मैं और मेरे पति ज्यूरिख में रविवार को गीता की कक्षाएं लेते थे, और जब हम स्टटगर्ट में स्थापित हो गए तुम उसमें भाग नहीं ले पाए। मधु आंटी मेरी बेटी की स्कूल में हिंदी टीचर थी। तभी मैंने उनसे यूं ही पूछ लिया कि क्या यहाँ जर्मनी में सत्संग होता है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते मेरे घर आओ, हम वही करेंगे। मैं अभी अभी अंदर गई और गुरुजी की बड़ी तस्वीर देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, वाह, आपने मुझे बेंगलोर में अपने सत्संग के में आने के लिए बुलाया था। मैंने ऐसा नहीं किया और यहाँ आपने मुझे किसी तरह अपने पास खींच लिया। तब से हमारा सत्संग शुरू हो गया और गुरुजी के साथ मेरा रिश्ता बन गया। जैसा कि मधु आंटी हमेशा कहा करती थी, मैंने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया और उन्होंने हमेशा मुझे इसका अच्छा समाधान दिया। मैं उसके लिए सदैव उनकी आभारी हूँ। मुझे स्पष्ट रूप से याद है 2017 फरवरी में मेरे पति को चीन में अच्छा अवसर मिला था। मैं वहाँ जाने के लिए इतनी उत्सुक नहीं थी। वह मुझसे कहते रहे कि यह मेरे लिए अच्छी प्रगति है और मुझे वहाँ तालमेल बिठाना होगा। यहाँ दोस्तों ने यह कहकर मजाक उड़ाया कि लोग जर्मनी से अमेरिका आदि चले जाते हैं, लेकिन आप वापस तीसरी दुनिया में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं प्रार्थना करती रही कि निर्णय बदल जाएगा। हमारी यात्रा में कुछ महीनों की देरी हो गई, लेकिन फिर भी जाना पड़ा। मैं लोगों की टिप्पणियों से बहुत परेशान थी। मुझे स्वप्न आया कि गुरुजी बाहर आए तस्वीर के आधे रास्ते में और कहा, तुमको कोई चिंता नहीं है, तुम यहीं रहोगी। मैं डर गई और जाग गई। तो मैंने मधु आंटी को फ़ोन किया और उनसे कहा कि कृपया प्रार्थना करें कि हम यहीं रुकें। उन्होंने कहा कि अपना कनेक्शन बनाओ और चले तुम्हारे घर पर सत्संग करते हैं। यह कार्य दिवस था। दीदी, मेरी 2 लड़कियां और हमारा एक अन्य मित्र आए और हमने सत्संग किया। लेकिन नवंबर 2017 में हमने जर्मनी छोड़कर चीन के लिए प्रस्थान किया। वहाँ हमारा प्रवास शानदार था, जिसके लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। कि कभी कभी हम गलत सोचते हैं, लेकिन यह हमारे लिए अच्छा होता है। अब देखिए, हम 6 साल तक यहाँ फंसे रहे और देश से बाहर नहीं जा सके, और मेरे पति ने फैसला किया कि बेहतर होगा कि हम चले जाएं, क्योंकि हम अपनी बड़ी बेटी को याद कर रहे थे और मेरी छोटी बेटी वहाँ लॉकडाउन के कारण अपने स्कूल को बहुत याद कर रही थी। लेकिन गुरुजी ने हमारे लिए योजना बनाई थी। मेरे पति ने कार्यालय में उन्हें कहीं भी ले जाने और यदि संभव हो तो भारत वापस आने के लिए कहा। लेकिन हमें आश्चर्य हुआ कि अपने दोस्त से बात करने के 20 मिनट के भीतर ही उन्हें ज्यूरिख वापस जाने का प्रस्ताव मिल गया। ये है गुरुजी की महिमा और चमत्कार, जो सोचा नहीं था, जिसने अनहोनी कर दी, क्योंकि उन्होंने मुझसे अपना वादा निभाया। जर्मनी छोड़ने से पहले का जो दृष्टिकोण था, मैं हमेशा उनका इसके लिए शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम डिम्पल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना 31 दिसंबर का सत्संग साझा करना चाहती हूँ। उस दिन सुबह से ही मैं बहुत उत्साहित थी। मैं मन ही मन गुरुजी से बात कर रही थी कि गुरुजी,
मैं अपना नया साल आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ और मन ही मन प्रार्थना कर रही हूँ। रविवार का दिन था, मुझे नहीं पता था कि मेरे पति मुझे आश्रम ले जाएंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि हम 31 की पार्टी में जाएंगे, लेकिन मन में ये लगातार गुरुजी से कह रही थी कि कृपया मैं आश्रम जाना चाहती हूँ और आपके साथ अपना नया साल शुरू करना चाहती हूँ। फिर शाम को हम बस बैठे थे और बातें कर रहे थे, लेकिन मन में मैं गुरुजी से बात कर रही थी। तभी आधे घंटे के भीतर मेरे पति के पास उनके एक ग्राहक का फ़ोन आया जो गुरुजी का अनुयायी भी है। उसने कहा कि वह आश्रम जा रहा था और हमें तैयार होने के लिए कहा। हमें आश्रम ले जाएंगे और सत्संग के बाद वापस आएंगे, हमारे गुरुजी के साथ नए साल का जश्न मनाएंगे। मेरे पति ने मुझसे पूछा कि क्या आप जाना चाहते हैं। मैं बहुत खुश थी। गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद किया, आपने मेरी अरदास सुनी। मैंने तुरंत हाँ कहा। फिर मेरे पति ने कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं इतनी खुश थी कि शब्दों से बयान नहीं कर सकती। मैं गुरुजी को बहुत धन्यवाद दे रही थी कि शुक्राना मालिक, आपने मेरी प्रार्थना सुनी और हम आश्रम गए और अपने प्रिय गुरुजी के साथ नए साल का जश्न मनाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। के साथ तस्वीरें भी ली। नए साल की सबसे अच्छी शुरुआत गुरुजी सभी को अपना आशीर्वाद दे के करें। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अब आप सबको आज एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है लीडरशिप स्किल से सफलता। सफलता पाने में लीडरशिप कैसे हमारी मदद करती है और इस स्किल से कैसे हम सफलता पा सकते हैं, ये सब हमें आज की कहानी में जानने को मिलेगा। ये कहानी आपको मदद करेगी कि कैसे अपनी टीम में लीडरशिप बिल्ड करें और अपनी टीम को कैसे चलाएं। सही मायने में एक सही लीडरशिप होती क्या है, ये सब आपको स्टोरी में समझ में आ जाएगा। इस कहानी से सीख लेने के लिए आपको इस कहानी को पूरा सुनना होगा, जिससे आप इस कहानी के लाभ उठा सकें। एक बार की बात है कि एक 5 स्टार होटल में 2 फ्रेंच व्यक्ति खाना खाने गए। उन्होंने वेटर को बुलाया और तंदूरी चिकन का ऑर्डर दे दिया। वेटर ने उनका ऑर्डर लिया और अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद उनका ऑर्डर आता है और दोनों व्यक्ति खाना खाने लगते हैं। अब खाना खाते खाते वो दोनों जैसे ही मुर्गे के सेंटर तक पहुँचते हैं, उन्हें चिकन में एक चूहे का बच्चा दिखाई पड़ता है। उन्होंने वेटर को बुलाया और बोला कि ये क्या है। तो वेटर पूछता है कि क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या। वह दोनों फ्रेंच व्यक्ति उस वेटर पर गुस्सा करने लगते हैं। ये क्या डाला है तुमने चिकन में। तो वेटर वो देखता है, उसे उठाकर खा जाता है और वेटर बोलता है कि सर ये तो अदरक की डली है। वह दोनों गुस्से से बोलते हैं कि ये कोई अदरक की डली नहीं, ये चूहा है। और इसी बात पर उनकी बहस होने लगती है। वह दोनों व्यक्ति बोलते हैं कि चूहा ही था। जो वेटर बोलता है कि साहब मुझे यहाँ खाना सर्व करने के पैसे मिलते हैं, ना कि चूहे खाने के। इस बात से वह चुप हो जाते हैं और अपना खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह दोनों फ्रेंच व्यक्ति अपना खाना खाने के बाद अपना बिल दे के उस होटल से निकल जाते हैं। ये सारी घटनाएं कैमरे में रिकॉर्ड हो रही होती है और उस होटल का मालिक ये सारी घटना अपने ऑफिस की LED पर देख रहा होता है। जैसे ही फ्रेंच लोग वहाँ से जाते हैं, वैसे ही उस होटल का मालिक उस वेटर को बुलाता है। वेटर मालिक के ऑफिस में पूछता है कि सर मुझसे कोई गलती हो गई है क्या। तो मालिक उससे बोलता है कि ये सब क्या है। तो वेटर डर जाता है और पूछता है सर क्या हो गया। तो मालिक बोलता है मैंने सब कैमरे में देखा है, वहाँ पर उस चिकन में चूहा था, पर तुमने उसे उठाकर क्यों खा लिया। तो वह वेटर बोलता है सर अगर वहाँ पर यह साबित हो जाता कि वह अदरक की डली नहीं है, वह चूहा था, तो मामला और बिगड़ जाता। इस 5 स्टार होटल में मेरे जैसे 300 लोग और काम करते और अगर किसी वजह से होटल बंद हो जाता तो 300 लोग बेरोजगार हो जाते। इसलिए सर मुझे जो बेस्ट लगा मैंने किया। अब आप जो नहीं लेंगे वह मुझे मंजूर है। मालिक उस वेटर की बात को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। उस वेटर को खुद का एक होटल खोल कर देता है और उसे उस होटल का मैनेजर बना देता है। ये सब उस वेटर की ईमानदारी, उसकी लीडरशिप स्किल के कारण होता है और उसे एक छोटे से लेवल से इतने ऊंचे लेवल पर पहुंचा देता है। अगर आपको किसी भी अन्य व्यवसाय में सफल होना है तो आपको एक लीडर की तरह सोचना चाहिए, ना कि एक मामूली वर्कर की तरह। सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, बिना किसी निजी स्वार्थ के। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, सफल होने के लिए आपको एक अच्छा लीडर बनना होगा, क्योंकि जब तक आप अच्छे लीडर नहीं बनोगे आपकी टीम आपकी बात नहीं मानेगी, क्योंकि टीम जो देखती है वही करती है। आपको अपनी टीम के लिए एक अच्छा लीडर दिखाना होगा, क्योंकि स्टोरी में भी यही बताया गया है कि एक अच्छा लीडर अपने कामों से जवाब देता है और उसके बाद दूसरे लोग उसके किए हुए कामों को फॉलो करते हैं। सफलता पाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारी डिग्रियां होनी चाहिए या आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। सफलता डिग्रियां नहीं, स्किल मांगती है। अगर आपके अंदर कोई ख़ास स्किल है तो ही आप सफल हो सकते हैं, जैसे कि लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, इस तरह की।
यहाँ पर बताई गई दोनों कहानियों से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि इस दुनिया में सफल वही व्यक्ति हासिल करता है जो अपना नज़रिया सही रखता है। सफलता आपसे डिग्री नहीं मांगती, आपसे स्किल मांगती है, और जिस व्यक्ति के अंदर स्किल्स होती हैं वह ज़रूर सफल होता है। और जैसे कि स्टोरी में बताया गया, एक व्यक्ति अपनी लीडरशिप स्किल की दम पर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।